दोस्तों, एक लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल को कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ रहा है। और क्यों कि यहां बात भ्रष्टाचार की आती है, तो कोर्ट मार्शल दिमाग में रख लेना, जब भी कभी पकड़े जाओगे तो कोर्ट मार्शल से कम चीजें नहीं हो सकती। आप भले आप अपने जुगाड़ से अधिकारियों को चटा चुटू के जैसे भी आप अपनी बात बना लोगे थोड़े समय पर, जब मामला पब्लिक हो जाता है, जब मामला पब्लिक डोमेन में आ जाता है, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे इतने अच्छे अधिकारी हमारे सेना के ऐसे मामलों को गंभीरता से यानी कोर्ट के सामने उठा देते हैं या पब्लिक कर देते हैं, एडीजीपीआई को लिखते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लिखते हैं, लेटरबाजी करते हैं और अंततः यह डिसीजन होता है कि इंक्वायरी होती है और इंक्वायरी में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और फिर कोर्ट मार्शल होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कपूरथला आर्मी सिलेक्शन बोर्ड, जहां पर अधिकारी बनाए जाते हैं और वो अधिकारी आप पैसे लेकर के बनाए जा रहे थे, वहां पर आप देख रहे हो वहां पर आपको साथ जेएसयू हैं, नीचे एनसीओ भी हैं, अधिकारी लगभग 20 लोग फंसे हैं। कोर्ट मार्शल सीबीआई के शिकंजे में है, एफआईआर हुई है और कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा है। अंततः आपने ऐसी रास्ता चुना और उनके भी भविष्य पर तलवार लटकी जिन्होंने पैसे दिए होंगे, शायद आज वो ट्रेनिंग कर रहे होंगे या और कहीं होंगे, उनकी भी जांच हो रही है। तो और एक बात होती है कि सेना के अंदर आप इस तरीके के अधिकारी बना के भेजोगे तो फिर उनकी मानसिक चीजें दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि यहां भी सब पुलिस की तरह चलता है। तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट को कितना बड़ा नुकसान होता है। और ऐसा ही एक मामला कि सैन्य सामग्री की खरीद में अनियमितताओं के लिए कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल को कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ रहा है। और ये बात है ईएमई बटालियन की। जैसा आप समझ सकते हो, वहां पर लोकल परचेस एक वर्ड सुना होगा और उसमें 2 करोड़ रुपए से अधिक की अनियमितताएं, कि वहां हर जगह आपके साथ ऑडिट होता है, एसटीवी तो होती है, ऑडिट होता है, बड़े पैमाने पर आप बिल बनाते हो, आप फर्जी बिल बनाओगे। तो कहीं ना कहीं अब लोग काफी समझदार हो गए हैं, पहले जैसा चाय पकौड़ा खा के काम नहीं चल पाएगा। और इसी में सेना ने कर्नल के खिलाफ जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाने का आदेश दिया, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल का मुकदमा पहले से ही चल रहा था। यानी मैं बात कहूं, ये उस समय बटालियन की कमान संभाल रहे कर्नल पर 12 आरोप हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 5, सेना अधिनियम 52 के तहत 4, संपत्ति का दुरुपयोग, धोखाधड़ी के इरादे से संबंधित सेना अधिनियम की धारा 63 के तहत 3 वैकल्पिक आरोप, सुव्यवस्था, सैन्य अनुशासन, हानिकारक कृत्यों से संबंधित। तो आप ये देख सकते हो धाराएं आपके खिलाफ गंभीर हैं और आपने कुछ भी नहीं छोड़ा है, यानी आपने सुव्यवस्था, सैन्य अनुशासन को हानि पहुंचाई है। लेफ्टिनेंट कर्नल के खिलाफ धारा 52 और 63 के तहत 4 आरोप हैं। शिकायतों के आधार पर आरटी ब्रिगेड कमांडर की अध्यक्षता में एक गठित जांच, जिसमें मेजर को कई प्रकार की लापरवाही, जानबूझकर कई गलतियों को दोषी पाया गया और उनके बाद उनके खिलाफ इनडिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया। कार्रवाई के दौरान ईएमई बटालियन की कमान संभाल रहे कर्नल की कथित भूमिका भी सामने आई और अनुशासन कार्रवाई शुरू करने के लिए उन्हें भी संलग्न करने की कार्रवाई की है। फिलहाल कर्नल साहब महू में अपना एक बहुत बड़ा कोर्स कर रहे हैं और उन्होंने ये भी दिया कि उन्हें फटकार लगा के छोड़ा था, लेकिन दोबारा उनको शिकंजे में ले लिया गया है। उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई चलेगी। उन्होंने ट्रिब्यूनल, ये मामला ट्रिब्यूनल में भी गया था और उस समय ट्रिब्यूनल ने उन्हें फटकार दे के छोड़ दिया गया था, लेकिन सेना ने बताया कि अधिकारी को पहले दी गई फटकार की सजा रद्द कर दी गई है। सक्षम प्राधिकारी को प्रदत्त नियमों और शक्तियों के अनुसार नई कार्रवाई उनके खिलाफ शुरू की जा रही है। कर्नल ने कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की थी, लेकिन अक्टूबर 2025 में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने स्पष्ट कर दिया कि सेना को अनुशासन कार्रवाई को उचित और शीघ्रता से आगे बढ़ाना चाहिए। आप कितनी भी लीपापोती करो, आपको हर चीज जहां पैसे की अकाउंटेबिलिटी है, जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको ट्रांसपेरेंसी बरतना जरूरी है। अब वो चीजें नहीं होंगी जो कि शायद पहले छोटी मोटी चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाता था, उतना बड़ा पैसा नहीं होता था, लेकिन अब इस तरह की अनियमितताएं आपको कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के लपेटे में आप आओगे और फिर आपको अपनी सब कुछ खोना पड़ेगा, दांव पर लग जाता है। अब इनके सामने यानी कोर्ट मार्शल बैठा है। धन्यवाद दोस्तों।